हम लोगों के होते उसके साथ अन्याय हो गया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो आएंगे मिलके चले जाएंगे, अच्छी बात है। मैं तो चाहता था मुख्यमंत्री आए यहाँ और माफी मांगे इसके पैर में पड़ के, माफी मांगे कि हम लोग नहीं कर पाए कुछ भी, हम लोग नहीं दे पाए उस बच्ची को सुरक्षा का माहौल यहाँ। मेरा बस चले तो मैं ऐसे लोगों को इनको सदन में भी ना घुसने दूं। और मैं तो आपसे भी कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि ये आग है ना, एक दिन में ठंडी मत करो, इसको लगाओ अपने यहाँ अगर तुम्हें स्वाभिमान है। और जो संरक्षण कर रहे हैं उनका गुंडों का, उनको इस हैसियत में मत छोड़ो कि वो जाके जयपुर में बैठ सके, उनको इस हालात में लेके आओ। समझ रहे हो? ये झेलना पड़ेगा। अगर आज हम इसके दर्द पे चुप हो गए तो कल किसी और बच्ची के साथ होगा, कल किसी और बहन मां के साथ होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? मैं भी चैन से दिल्ली चला जाता या मैं भी जाके प्रचार कर लेता, लेकिन कैसे आंख मिलाऊंगा इससे? कैसे जवाब दूंगा कि जो जिम्मेदारी उठाई है उसको, उससे कैसे जवाब दूंगा? इसलिए आपसे कह रहा हूं, राजनीति तमाम तरह की चीजों से बड़ा है, दर्द तकलीफ, और आज उसे हमारी जरूरत है। इसलिए मैंने सतपाल जी से कहा कि, और इनसे राधे श्याम जी से, कि हम हर हालत में चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे 12 बज जाए। जितनी गाड़ी हम दौड़ाते हैं ना दौड़ाई, कई बार गाड़ी एक्सीडेंट होने से बची, लेकिन दिल में एक ही चीज थी कि जाके उसके आंसू पूछूं। और वो भावुक हो गया, देख के रोने लगा। मुझे तकलीफ ये है कि मैं उस बच्ची को सुरक्षा का माहौल नहीं दे पाया, लेकिन हमें तय करना है कि जिनके राज में हमारी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है वो इस हैसियत में ना रहे कि वो दोबारा कुर्सी पे बैठ सके। ये बात आप, मेरी बात ध्यान रखना। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो, अगर सच में आपके अंदर महिलाओं का सम्मान है, बच्चों का सम्मान, तो फिर जागो। कितने दर्द हो गए, इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रैगर, तोला गुजर, कितने दर्द हो गए, कार्तिक भील, किस किस को जवाब दें? हमारे लोग इन पे भरोसा करते नहीं, हमारी खाल उतारते हैं। आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो उसको न्याय मिले? क्या आप चाहते हो कि वो बच्ची जो है और किसी और बच्ची के साथ ना, और वो बच्ची भी, उसको भी एहसास हो कि उसके अपराधी को सजा मिली? और मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ मीडिया के लोग भी होंगे, किसी मंत्री का, किसी अधिकारी का अगर दिमाग खराब हो गया हो ना कि उसको बचा लेंगे या छेड़खानी कर देंगे मेडिकल रिपोर्ट में या FIR में, तो वो इलाज किया जाएगा कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। इतने कमजोर मत समझ लेना किसी की कीमत पे। ऐसी कोई गलती कर मत बैठना। अधिकारी, कर्मचारी या सरकार के लोग कभी ये सोच लें कि ये कमजोर लोग हैं, कमजोर नहीं है, हमारा परिवार है। एक एक खून की बूंद हम लुटा देंगे, लेकिन इनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूं, उनको, उनके दिमाग में गलतफहमी ना रहे, जिस बात का डर है उसको। ये राजस्थान में चलेगा नहीं अब। ये जो गुंडा राज चल रहा है ना, ये जो माफिया राज, आतंक का राज चल रहा है, ये लूट खसोट चल रही है, और ये जो बहन बेटियों की तरफ ये जो अन्याय हो रहा है, ये चलेगा नहीं ज्यादा दिन। लेकिन मैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को कहूंगा, ईमानदार से काम करें, हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वो सत्ता पक्ष के हिसाब से न्याय में छेड़खानी करेंगे तो कोई थाना और कोई अधिकारी चैन से नहीं बैठेगा अपने दफ्तरों में। सारे काम छोड़ के इनके दफ्तरों को ताला लगा के ये रोड बंद करके बैठ जाएंगे राजस्थान में यहाँ। और मैं आपसे कहूंगा, जागो। और मैं जो हमारे सम्मानित यहाँ हैं, राधे श्याम जी और तमाम लोग, उनसे ये कहूंगा, भाई चेतराम जी, मैं सबसे ये कहूंगा, ये समय अपने परिवार के साथ खड़े होने का और उनको एहसास कराने का कि राजनीति से बड़ा भी हम सब लोग उनके साथ, ठीक है। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि उनको मेरी गैर मौजूदगी में उनको एहसास होना चाहिए कि चंद्रशेखर यही आप लोगों के रूप में, बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रशांत और ये सब लोग, नरेश मीरवाल, मुझे हर एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए यहाँ की। अब मैं आ गया हूँ ना, बहुत सारे नेता मंत्री भागे भागे आएंगे, सत्ता विपक्ष सब लोग आएंगे, ठीक है, आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ना, न्याय तब मिलेगा जब तक उसको सजा नहीं मिलती। तो हमें लड़ाई अंतिम पायदान तक लड़नी, जब तक उनको सजा ना मिले। और जो लोग, जिनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, हम उनको बचने नहीं देंगे। जिसने उसका हाथ तोड़ा वो भी नहीं बचेगा। और जो उसकी मदद कर रहे थे आरोप अपराधी को, वो छिपाने के लिए, नरेश, मनोज, जो उसकी मदद कर रहे थे ना छिपाने के लिए, जो एविडेंस टेम्परिंग कर रहे थे, उनको भी जो है ना, उनके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और वो कोई हो, वो बचेगा नहीं। ये हमारी जागरूक लोग की जिम्मेदारी। और मैं आपसे, नहीं बिल्कुल नहीं बचेगा। ये कोई गली की बात नहीं है, पूरे देश में चली गई ये बात। कौन स्वीकार करेगा कि 4-4 साल के बच्चों को साथ अपमानित किया जा रहा है? और उसको, उसकी माँ को क्या जवाब दूं मैं? वो बहन है मेरी, क्या जवाब दूं उसको मैं?
वो रो के मुझसे पूछ रही है कि बताओ मैं अपनी बच्ची को क्या जवाब दूं, और मैं बताऊं क्या जवाब दूं उसको। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जागो। आज इस घर तक आग आई है, कल किसी और घर तक आएगी। इसलिए बहुत आप लोगों ने 5 साल संघर्ष कर लिया, अब आप हिम्मत जुटाओ। ऐसे गुंडों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि उससे पहले उसने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा, और पता नहीं कोई ऐसा वीर होगा नहीं जो उसके खिलाफ लड़ा होगा, नीरज जैसा। क्योंकि जब वर्दी देखता है सामने डर जाता है आम आदमी। इस वर्दी पे भरोसा करते हैं लोग, बहन बेटियां भरोसा करते हैं, कोई वर्दी वाला खड़ा तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन अब बताओ क्या भरोसा करोगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सब चीजों से ऊपर उठ के इस परिवार की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी और इसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हम लोग अपने हाथ में लें, हर माध्यम से। चाहे वो बढ़िया से बढ़िया वकील करना हो, और चाहे इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अगर पुलिस नहीं करेगी, हाल तो करनी चाहिए थी पुलिस को सुरक्षा। क्या तुम्हारी सुरक्षा में उन्होंने कोई प्रबंध किया है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। तुम्हारी सुरक्षा में कोई प्रबंध किया है? नहीं। जब आपका आया था तो मैंने कहा भी था उनको लोकल की यहाँ कम से कम 2-4 लापता छोड़ो, हम यहाँ है ना। अगले 2 घंटे में तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ लोग नहीं आए तो मुझे बता देना, मैंने तुम्हें बता दी दिया नंबर। मैं भी बात करूँगा, अगले 2 घंटे में अगर यहाँ तुम्हारी सुरक्षा में लोग तैनात नहीं हुए, समझ रहे हो? और हम उनके भरोसे भी नहीं, हम अपनी सुरक्षा, मुकेश खड़ा, हम सुरक्षा करना जानते हैं। जब हम इतने बड़े समाज की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने लोग सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम इस परिवार की सुरक्षा भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताओ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, अकेला मत मानना अपने आप को, बिल्कुल अकेला मत मानना। अगर खून की जरूरत पड़ी तो खून भी देंगे, लेकिन ये हमारा परिवार, अपने आप को अकेला ना माने। तुम दोनों भाइयों सुन लो मेरी बात को, हम सब लोग साथ खड़े हैं। तुम्हें कोई भय है तो अभी बताओ मुझे, तुम्हें कोई डर है तो अभी बताओ मुझे। यहाँ हो मेरे पास, इधर आओ, दोनों इधर आओ। तुम्हें किसी भी तरह कोई भय तो बताओ, समाज को पता लगना चाहिए। कोई नेता हो, बैठ जाओ। हम दोनों भाई, मैं भी मजदूरी करता हूँ, ये भी ड्यूटी पे चला जाता है। फैक्ट्री में रहती है, हमारी 2 लेडी रहती है घर में, और बच्चे रहते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में कभी भी। हमको यही सुनना है बस। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, लोग उनको छोड़ो, क्या आप सक्षम हैं समाज की सुरक्षा करने में? अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। मैं भी उनके अधिकारियों से बात करूंगा, और मैं वचन देख कहता हूँ, तेरी नौकरी और परिवार ये तेरा तो ये तो हमारा परिवार, आपका ये अब ठीक है। अगर इस परिवार की तरफ कोई आंख उठाएगा तो पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। जब हम नहीं रहेंगे तब वो इसकी तरफ आंख उठा पाएगा। ये इस बात को तुम लोग अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह रखो। और मैंने कहा, कोई भी अगर तुम्हें, कोई अधिकारी, कर्मचारी, नेता, कोई भी अगर तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बता देना, मैं सारे काम छोड़ने में नहीं मिलूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में चेतना महामा साहब और राधे श्याम जी सब लोग आपको बात करेंगे। और ये कमजोर नहीं है, ठीक है। हम चाहते तो इस पूरे क्षेत्र को भर देते लोगों से, लेकिन उस भीड़ में आपकी आवाज नहीं सुन पाते। इनका ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो वो लोग इनको कमजोर करने के लिए इनकी नौकरी पे, जो हमारी छोटी बहन है उसकी नौकरी पे, या ये परिवार में बच्चे यहाँ लोग अकेले रहते हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इनका भय जायज है, और सच ये है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी पुलिस को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में, तो हम अभी अधिकारियों से बात करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। आप चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो? आप दोनों भाई और पूरा सब लोग आपके साथ, ठीक है। बिल्कुल हिम्मत मत मारो, मगर मैं तुमसे चाहूंगा कि आखिर तक लड़के उसको न्याय दिलाएं, आखिर तक लड़के, ठीक है। मजबूत आपको ही रहना है, आप भी मजबूत रहेंगे आपके बस साथ। फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दबाव आए कोई दबाव क्या, किसके अब इससे बड़ा दबाव क्या होगा? कुदरत आपको ये तकलीफ, भाई बैठ जाओ, बैठ जा भाई, बैठ जा ओ भाई, बैठ जा ओ भाई, बैठ जा यार।
बाहर आ जाओ थोड़ी देर अपना